नमस्कार दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में बार बार नकारात्मक सोच आ जाती है? क्या आप सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं लेकिन आत्मविश्वास की कमी आपको रोक देती है? तो अब समय है सोच को बदलने का। दुनिया की सबसे चर्चित किताबों में से एक, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, आपके जीवन को बदलने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। चलिए इन वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 1, अपने आप पर विश्वास, सफलता की पहली सीढ़ी। नॉर्मन विंसेंट पील इस अध्याय में कहते हैं कि आत्मविश्वास यानी खुद पर यकीन ही वह नींव है जिस पर जीवन की असली सफलता टिकती है। अगर इंसान को खुद पर भरोसा नहीं है तो वो चाहे कितनी भी योग्यता रखता हो, उसे जीवन में आगे बढ़ने में मुश्किल होगी। अधिकांश लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अंदर ही अंदर खुद को कम आंकते हैं, अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते और सोचते हैं कि वे दूसरों जितने योग्य नहीं हैं। पील का मानना है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। यदि हम अपने मन में बार बार यह सोचते हैं कि हम असफल हो जाएंगे, तो हमारा अवचेतन मन उस सोच को सच मानकर उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। इसी तरह अगर हम सोचें कि हम कर सकते हैं, तो हमारे अंदर वह शक्ति अपने आप जागने लगती है। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक मानसिक अभ्यास है जो सीखा जा सकता है। इस अध्याय में लेखक कुछ आसान लेकिन प्रभावी उपाय बताते हैं जिससे आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है। पहला कदम है अपनी नकारात्मक सोच को पहचानना। जैसे ही कोई विचार यह कहे कि मैं बेकार हूं, मैं यह नहीं कर सकता, तुरंत उसे चुनौती दें और कहें, यह मेरी सोच नहीं है, मैं सक्षम हूं। दूसरा कदम है सकारात्मक कथन या अफर्मेशन का अभ्यास। हर दिन सुबह और रात अपने आप से कहिए, मैं योग्य हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हो सकता हूं। इस तरह के विचार आपके मन में धीरे धीरे गहराई तक उतर जाते हैं और आपकी सोच बदलने लगती है। पील ध्यान और प्रार्थना को भी आत्मविश्वास बढ़ाने का एक तरीका मानते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर में आस्था और नियमित प्रार्थना से व्यक्ति के भीतर शांति आती है और यह शांति उसे आत्मबल देती है। जब हम हर दिन कुछ मिनट शांति से बैठकर प्रार्थना करते हैं या अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं, तो यह हमारी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है। इसके साथ ही पील विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करने की तकनीक का भी सुझाव देते हैं। यानी खुद को सफलता प्राप्त करते हुए कल्पना कीजिए, अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए महसूस कीजिए। इससे आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। किताब में एक युवा की कहानी का जिक्र है जो बेहद होनहार था, लेकिन उसे आत्मविश्वास की भारी कमी थी। वह हमेशा खुद को दूसरों से कम समझता था। जब पील ने उससे कहा कि वह हर सुबह आईने में देखकर खुद से कहे, मैं सक्षम हूं, मुझे खुद पर विश्वास है, तो कुछ ही हफ्तों में उसमें बदलाव आने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदली और कुछ ही महीनों में उसका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। लेकिन जब आप खुद को काबिल मानते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपका व्यवहार और आपकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। आत्मविश्वास वह मानसिक शक्ति है जो इंसान को हर बाधा पार करने की ताकत देती है। अब जब आपने यह समझ लिया कि खुद पर विश्वास कैसे सफलता की कुंजी बन सकता है, तो एक और जरूरी सवाल उठता है, क्या आपके विचारों में इतनी शक्ति है कि वे आपके भाग्य की दिशा ही बदल दें? जानिए इसका उत्तर अगले अध्याय में, जहां हम बात करेंगे कि कैसे एक शांत मन ही असली शक्ति का स्रोत होता है। अध्याय 2, शांत मन ही असली शक्ति का स्रोत है। नॉर्मन विंसेंट पील इस अध्याय में एक बेहद गहरी और जीवन बदल देने वाली सच्चाई से परिचय कराते हैं। एक शांत मन सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत होता है। आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार, तनाव, चिंताओं और नकारात्मक विचारों के बीच इंसान भीतर से कमजोर हो जाता है। वह शारीरिक रूप से थकता नहीं, बल्कि मानसिक रूप से थक जाता है और यहीं से उसका आत्मबल गिरने लगता है। पील समझाते हैं कि असली शक्ति, सफलता या निर्णय लेने की क्षमता तब आती है जब मन शांत होता है। एक अशांत और परेशान मन बार बार गलत निर्णय लेता है, भ्रमित रहता है और हर काम में संदेह करता है। लेकिन जब मन शांत होता है, तब सोच स्पष्ट होती है, ऊर्जा संतुलित होती है
और विचारों में स्थिरता आती है। ऐसे व्यक्ति की आंतरिक शक्ति कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। पील के अनुसार शांत मन प्राप्त करने के लिए हमें कुछ विशेष अभ्यास अपनाने चाहिए। पहला अभ्यास है नियमित विश्राम और आत्मचिंतन। हर दिन कुछ मिनट ऐसे समय निकालिए जिसमें आप खुद से बात करें, शांति से बैठें, गहरी सांस लें और सोचें कि आप कहाँ जा रहे हैं। यह मेंटल रेस्ट न केवल थकान दूर करता है बल्कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा भी भरता है। दूसरा अभ्यास है प्रकृति से जुड़ाव। लेखक बताते हैं कि पेड़, फूल, आसमान, नदी या पहाड़, ये सभी हमें एक प्राकृतिक शांति का अनुभव कराते हैं। दिन में कुछ पल प्रकृति के बीच बिताकर आप अपने मन की अशांति को काफी हद तक कम कर सकते हैं। पील का मानना है कि प्रकृति से सीधा संबंध आपको मानसिक मजबूती और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है प्रार्थना और ध्यान। पील इसे सिर्फ धार्मिक कर्तव्य नहीं मानते बल्कि एक मानसिक उपचार मानते हैं। वे कहते हैं कि जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं तो एक अदृश्य लेकिन गहरी ऊर्जा आप में समा जाती है। प्रार्थना करने से केवल ईश्वर का भरोसा नहीं बढ़ता बल्कि स्वयं पर भी विश्वास बढ़ता है। यह प्रार्थना आपकी भावनाओं को संतुलित करती है और अंदरूनी हलचल को शांत करती है। पील ने इस अध्याय में कई लोगों के उदाहरण दिए हैं, जैसे एक बिजनेसमैन जो हर समय तनाव में रहता था और उसकी सेहत और काम दोनों प्रभावित हो रहे थे। जब उसने रोज सुबह 15 मिनट शांत बैठने और प्रार्थना करने की आदत डाली तो कुछ ही हफ्तों में उसने अपने भीतर आश्चर्यजनक बदलाव महसूस किए। उसकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी, उसका व्यवहार शांत और प्रभावशाली हो गया और उसके व्यवसाय में सुधार आने लगा। पील का संदेश साफ है, मन की शांति कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है। यह वही शक्ति है जो थके हुए मन को फिर से जगा देती है। यदि हम इस शांत ऊर्जा को रोज अपने जीवन में लाएं तो हम न केवल अधिक सक्षम बनते हैं बल्कि हमारे आसपास के लोग भी हमारी स्थिरता से प्रभावित होते हैं। शांति कोई बाहरी चीज नहीं है, वह हमारे भीतर ही छुपी होती है, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए अभ्यास और आत्म जागरूकता की जरूरत होती है। जब मन शांत होता है तभी हम अपने विचारों और फैसलों में स्पष्टता ला सकते हैं। यह स्पष्टता ही हमें सच्चे आत्मबल और सफलता की ओर ले जाती है। अब एक जिज्ञासाजनक सवाल, अगर मन की शांति हमें शक्ति देती है तो क्या आपके विचारों की दिशा बदलने से आपका पूरा भविष्य भी बदल सकता है? जानिए अगले अध्याय में सोच की दिशा को बदलने की तकनीकें जो जीवन की दिशा भी बदल देती हैं। अध्याय 3, लगातार ऊर्जा कैसे बनाए रखें। नॉर्मन विंसेंट पील इस अध्याय में एक बहुत आम लेकिन गंभीर समस्या पर बात करते हैं, ऊर्जा की कमी। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि दिन के बीच में ही आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा जैसे खत्म हो जाती है? आप चाहकर भी प्रेरित नहीं हो पाते, काम में मन नहीं लगता और हर काम बोझ सा लगने लगता है। पील बताते हैं कि ज्यादातर लोगों की समस्या असली थकान नहीं होती बल्कि मानसिक थकान और नकारात्मक सोच होती है जो उनकी ऊर्जा को खत्म कर देती है। पील के अनुसार हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हमारा आंतरिक मानसिक दृष्टिकोण होता है। जब हम उत्साही, सकारात्मक और उम्मीद भरी सोच रखते हैं तो हमारे भीतर एक स्वाभाविक ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन जब हम चिंताओं, गुस्से, नकारात्मकता और निराशा से घिरे रहते हैं तो यह हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती है। कई बार शरीर थका नहीं होता लेकिन मन इतना बोझिल होता है कि इंसान खुद को पूरी तरह थका हुआ महसूस करता है। इस अध्याय में पील कुछ व्यावहारिक और बेहद उपयोगी उपाय साझा करते हैं जिनसे आप अपनी ऊर्जा को दिन भर बनाए रख सकते हैं। सबसे पहला उपाय है नकारात्मक सोच की पहचान और उसे बदलना। जब भी आप खुद से या परिस्थितियों से नकारात्मक बातें सोचने लगें, जैसे यह बहुत मुश्किल है, मैं थक गया हूं, आज का दिन खराब है, तो उसी पल रुकिए और सोचिए, क्या मैं इस सोच को बदल सकता हूं? पील कहते हैं कि सोच बदलो, ऊर्जा बदल जाएगी। दूसरा उपाय है उत्साह को बनाए रखना। पील का मानना है कि उत्साही लोग अधिक ऊर्जावान रहते हैं। उत्साह एक आत्मा की स्थिति है जो छोटे छोटे कार्यों को भी आनंददायक बना देती है। लेखक सलाह देते हैं कि जब आप किसी काम को पसंद नहीं करते तब भी उसमें कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें। इससे आप उस काम के प्रति रुचि और ऊर्जा विकसित कर पाएंगे। तीसरा और बेहद प्रभावशाली उपाय है हर दिन कुछ समय शांति के लिए निकालना। पील इसे इमोशनल रिचार्जिंग कहते हैं, यानी मानसिक बैटरी को फिर से चार्ज करना। यह 10 से 15 मिनट भी हो सकता है,
जब आप किसी शांत जगह पर बैठें, गहरी सांस लें, अपने विचारों को धीमा करें और अपने मन को पूरी तरह खाली करें। यह सरल सा अभ्यास आपके भीतर फिर से नई ऊर्जा भर देता है। पील यह भी बताते हैं कि कई बार ऊर्जा की कमी का कारण केवल शरीर नहीं, बल्कि अव्यवस्थित जीवन शैली भी होती है। इसलिए वो अनुशासन, समय प्रबंधन और पर्याप्त नींद को भी ऊर्जा बनाए रखने के लिए जरूरी मानते हैं। साथ ही ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखना, प्रार्थना करना और जीवन के प्रति आभार की भावना रखना भी मानसिक शक्ति को बनाए रखता है। इस अध्याय में एक व्यक्ति की कहानी दी गई है जो हमेशा थका हुआ महसूस करता था, लेकिन जब उसने अपनी सोच और दिनचर्या को बदला तो उसकी ऊर्जा में जबरदस्त परिवर्तन आया। पील बताते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर असीम ऊर्जा का स्रोत है, बस हमें सीखना है कि उसे जागृत कैसे करें। शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत मन है। यदि मन उत्साही, आशावादी और शांत है तो शरीर भी ऊर्जावान बना रहता है। नकारात्मक सोच, चिंता और निराशा से मानसिक शक्ति खत्म होती है, जबकि विश्वास, प्रार्थना और उद्देश्यपूर्ण जीवन से ऊर्जा बढ़ती है। अगर आप अपनी सोच बदल दें तो आप अपनी ऊर्जा और अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अध्याय 4, प्रार्थना की शक्ति को आजमाएं। ट्राई प्रेयर पावर। नॉर्मन विंसेंट पील इस अध्याय में एक ऐसी शक्ति की बात करते हैं जिसे हम में से कई लोग या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर उसे सतही रूप से अपनाते हैं, और वह शक्ति है प्रार्थना। पील कहते हैं कि प्रार्थना केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक व्यावहारिक और शक्तिशाली टूल है जिससे इंसान अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है, आत्मबल बढ़ा सकता है और मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। पील के अनुसार बहुत से लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उसमें विश्वास की भावना नहीं होती। वे केवल शब्द दोहराते हैं, लेकिन दिल से नहीं जुड़ते। लेखक का मानना है कि सच्ची प्रार्थना वही होती है जिसमें भावना, विश्वास और स्पष्ट उद्देश्य होता है। जब आप पूरी सच्चाई से, श्रद्धा के साथ, बिना दिखावे के प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना केवल सुनी ही नहीं जाती, बल्कि उसका असर भी दिखने लगता है। इस अध्याय में पील ने बताया है कि प्रार्थना एक मानसिक ऊर्जा को जन्म देती है। जब आप किसी समस्या के समाधान के लिए ईश्वर से जुड़ते हैं तो आपके मन में एक अलग शांति और स्पष्टता आती है। यह शांति आपको डर, उलझन और चिंता से दूर करके समाधान की ओर ले जाती है। पील इसे गॉड्स एनर्जी चैनल कहते हैं, यानी जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर की शक्ति हमारे भीतर प्रवाहित होने लगती है। पील एक बहुत ही प्रभावशाली अभ्यास साझा करते हैं। हर दिन कम से कम 2 बार शांत वातावरण में बैठकर गहराई से प्रार्थना करें। कोई बड़ी औपचारिकता नहीं चाहिए, बस सच्चे मन से बात करें। कहें, हे ईश्वर, मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे शक्ति दो, मेरी सोच को सकारात्मक बनाओ। जब आप यह अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो धीरे धीरे आपको अपने विचारों में स्पष्टता और जीवन में आत्मविश्वास महसूस होने लगता है। इस अध्याय में लेखक ने कई उदाहरण दिए हैं, जैसे एक बिजनेसमैन जिसे अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णयों में उलझन थी। उसने पील की सलाह मानकर कुछ दिनों तक नियमित और केंद्रित प्रार्थना की। परिणाम स्वरूप उसके भीतर निर्णय लेने की स्पष्टता आई, उसका तनाव कम हुआ और उसने अपने जीवन की दिशा को बदल दिया। पील कहते हैं कि प्रार्थना कोई जादू नहीं है, लेकिन यह हमारे अंदर मौजूद शक्ति को जागृत करने का माध्यम है। यह हमें खुद से जोड़ती है, हमारे लक्ष्य को स्पष्ट करती है और ईश्वर से मार्गदर्शन पाने की खिड़की खोलती है। जब हम भरोसे से प्रार्थना करते हैं तो हम अकेले नहीं रहते, हमारे साथ एक दिव्य शक्ति जुड़ जाती है। प्रार्थना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा को ऊर्जावान बनाने का वास्तविक तरीका है। जब आप प्रार्थना को भाव से करते हैं तो वह आपके विचारों को शुद्ध करती है, मन को शांत करती है और जीवन में विश्वास पैदा करती है। प्रार्थना से जुड़ने वाला व्यक्ति अपने भीतर असीमित आत्मबल महसूस करता है, जो उसे जीवन की हर चुनौती से लड़ने की शक्ति देता है। अगर प्रार्थना से मानसिक शक्ति मिलती है तो क्या सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ काम करने से आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं? जानिए अगले अध्याय में हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस, यानी खुश रहना कोई संयोग नहीं, एक कला है जो सीखी जा सकती है। अध्याय 5, अपनी खुशी खुद कैसे बनाएं, हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। नॉर्मन विंसेंट पील इस अध्याय की शुरुआत एक गहरी सच्चाई से करते हैं। खुश रहने वाले लोग हमेशा खुशहाल नहीं होते, बल्कि जो लोग खुश रहना चुनते हैं वही वास्तव में खुशहाल बनते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि खुशी कोई संयोग या परिस्थिति पर आधारित चीज नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक निर्णय और आदत है। पील बताते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, ज्यादा पैसा हो जाए या मेरी परिस्थितियां बदल जाएं, तभी मैं खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप अंदर से असंतुष्ट हैं, तो बाहर की कोई भी चीज स्थायी खुशी नहीं दे सकती। खुशी का स्रोत हमारे मन की स्थिति है, न कि बाहरी दुनिया। पील कहते हैं कि अगर आप चाहें तो आज, अभी, इसी क्षण से खुश रहना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव है, हर दिन खुश रहने का निर्णय लें। जैसे आप सुबह उठकर कपड़े पहनते हैं, वैसे ही एक सकारात्मक सोच और प्रसन्नता की भावना भी पहनिए। यह एक अभ्यास है। जब आप हर दिन खुद से कहेंगे, मैं आज खुश रहने का चुनाव करता हूं, तो धीरे धीरे यह आपका स्वभाव बन जाएगा। दूसरा सुझाव है, आभार व्यक्त करना। पील ने लिखा है कि जो लोग अपने पास की चीजों के लिए आभार नहीं जताते, वे हमेशा किसी कमी में जीते हैं। लेकिन जो लोग छोटी छोटी बातों जैसे अच्छा स्वास्थ्य, परिवार, दोस्तों, प्रकृति, भोजन के लिए भी शुक्रगुजार होते हैं, उन्हें अपने जीवन में अधिक संतोष और आनंद मिलता है। यह ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आपकी सोच को सकारात्मक और दिल को हल्का बनाता है। तीसरा सुझाव है, दूसरों को खुश करना। पील बताते हैं कि जब आप किसी और को खुशी देते हैं, एक मुस्कान, एक मदद, एक प्रेरणा, तो यह खुशी आप तक दोगुनी होकर लौटती है। उन्होंने इसे हैप्पीनेस थ्रू गिविंग कहा है, यानी जो इंसान दूसरों की मदद करता है, उसकी आत्मा में एक अलग ही चमक आ जाती है, जो किसी और तरीके से नहीं मिलती। इस अध्याय में पील एक महिला का जिक्र करते हैं जो जीवन से निराश थी। उसे हर चीज में शिकायत थी, लेकिन जब उसने यह आदत डाली कि वह रोज 3 चीजों के लिए आभार जताएगी और हर दिन किसी एक इंसान को खुश करने की कोशिश करेगी, तो उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान, सकारात्मक और आत्मविश्वासी बन गई। पील एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सूत्र देते हैं, एक्ट एज इफ यू आर हैप्पी एंड यू विल बिकम हैप्पी। यानी जब आप खुद को मुस्कुराते हुए, आत्मविश्वास के साथ, हल्के और अच्छे मूड में रखते हैं, तब आपका मन उसी भावना में ढल जाता है। इस अध्याय का सारांश, खुशी हमारे हालात पर नहीं, हमारे नजरिए पर निर्भर करती है। यदि हम हर दिन खुश रहने का फैसला करें, आभार जताएं और दूसरों को खुशी दें, तो यह भावना हमारी आदत बन जाती है। खुशी बाहर से नहीं आती, वह तो हमारे भीतर की सोच और व्यवहार से उपजती है। अगर खुशी हमारी अपनी सोच से पैदा होती है, तो क्या दूसरों की नकारात्मक सोच से बचकर हम अपनी जिंदगी को और ज्यादा खुशहाल बना सकते हैं? जानिए अगले अध्याय में स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग, यानी चिंता और चिड़चिड़ाहट को कैसे रोका जाए और एक शांतिपूर्ण जीवन कैसे जिया जाए। अध्याय 6, चिंता और चिड़चिड़ाहट से कैसे बचें, स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। नॉर्मन विंसेंट पील इस अध्याय में उन 2 भावनाओं पर रोशनी डालते हैं जो इंसान की आंतरिक शांति, ऊर्जा और सफलता को चुपचाप खा जाती हैं, और वे हैं चिड़चिड़ाहट, फ्यूमिंग, और चिंता, फ्रेटिंग। ये दोनों मानसिक आदतें इतनी सामान्य हो गई हैं कि लोग इन्हें गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन पील स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अगर इन्हें नहीं रोका गया, तो ये धीरे धीरे हमारे पूरे व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देती है। पील के अनुसार कई लोग छोटी छोटी बातों पर झल्ला जाते हैं, जैसे ट्रैफिक में फंस जाना, किसी की देर से आना, या कोई बात मन के मुताबिक ना होना। ये चिड़चिड़ाहटें समय के साथ एक नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती हैं, जो पूरे दिन का मूड खराब कर देती है और हमारे फैसले लेने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। उसी तरह चिंता करना एक मानसिक जहर की तरह है, जो बिना किसी ठोस समाधान के केवल नकारात्मक विचारों को बढ़ाता है। पील एक सरल लेकिन शक्तिशाली सलाह देते हैं, जब भी आप खुद को किसी बात से झल्लाता हुआ या चिंता में डूबा हुआ पाए, उसी पल खुद से कहिए, यह इसके लायक नहीं है। इस एक वाक्य का प्रयोग बार बार करने से आपका दिमाग खुद ब खुद छोटी बातों को छोड़ना सीखता है। लेखक कहते हैं, जैसे जैसे आप इन मानसिक आदतों को रोकते हैं, वैसे वैसे आपकी आत्मा हल्की और जीवन आनंददायक होता जाता है। इस अध्याय में पील एक सफल व्यवसायी की कहानी बताते हैं, जो हर बात पर गुस्सा करता था, जल्दी झल्ला जाता था और छोटी छोटी परेशानियों को दिल से लगा लेता था। लेकिन जब उसने यह समझा कि उसका क्रोध और चिंता ही उसकी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट है, तो उसने अपनी सोच,
और प्रतिक्रिया के तरीकों में बदलाव किया। परिणाम स्वरूप उसका काम, रिश्ते और मानसिक स्वास्थ्य तीनों में सुधार आया। पील यह भी बताते हैं कि चिंता अक्सर भविष्य की कल्पना में छिपे डर से पैदा होती है, यानी जो चीज अभी हुई ही नहीं उसके बारे में बार बार सोचकर हम अपना वर्तमान बर्बाद करते हैं। उन्होंने सलाह दी है, आज पर फोकस करो, अब पर ध्यान दो और अपने मन को हर दिन शांत करने की एक आदत बनाओ। प्रार्थना, ध्यान, मेडिटेशन, गहरी सांसें और सकारात्मक वाक्यों का दोहराव इसमें बहुत सहायक हो सकते हैं। पील का मूल संदेश यही है, चिड़चिड़ाहट और चिंता हमारे जीवन की खुशियों को धीरे धीरे निगल जाती है, लेकिन अगर हम इन्हें रोकना सीख जाएं तो हम अपने जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इस अध्याय का सारांश, छोटी बातों पर झल्लाना और अनावश्यक चिंता करना इंसान की मानसिक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। अगर हम चाहें तो खुद को यह सिखा सकते हैं कि कौन सी बातों पर ध्यान देना है और किसे जाने देना है। शांत, संयमित और सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति ही सही मायनों में मजबूत और सफल बनता है। अब एक जिज्ञासाजनक सवाल, अगर आप अपनी चिंता और गुस्से पर नियंत्रण पा सकते हैं तो क्या आप दूसरों के साथ भी अधिक प्रेमपूर्ण और बेहतर संबंध बना सकते हैं? जानिए अगले अध्याय में। एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट, यानी जब आप सबसे अच्छा उम्मीद करते हैं तो वो सच में कैसे हासिल किया जा सकता है। अध्याय 7, सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें और उसे पाएं। एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट, नॉर्मन विंसेंट पीएल इस अध्याय में एक बेहद शक्तिशाली सिद्धांत साझा करते हैं, जैसी आपकी उम्मीदें होती हैं वैसा ही जीवन आपको मिलता है। यानी अगर आप जीवन से सकारात्मक, ऊंची और अच्छी उम्मीदें रखते हैं तो वही आपके व्यवहार, निर्णय और परिणामों को प्रभावित करती हैं। लेकिन अगर आपकी सोच संदेह, डर और असफलता से भरी है तो वही चीजें आपकी जिंदगी में बार बार घटित होंगी। पील कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में 2 ताकतें लगातार सक्रिय रहती हैं, आशा, होप और भय, फियर। अगर आप भय पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपकी सोच नकारात्मक दिशा में काम करेगी और आप चीजों को बिगाड़ बैठेंगे। लेकिन अगर आप आशा, विश्वास और सकारात्मक परिणाम की कल्पना करेंगे तो आपके विचार, ऊर्जा और कार्य उसी दिशा में प्रवाहित होंगे और वही आप हासिल करेंगे। लेखक बताते हैं कि कई बार लोग खुद को यह कहकर रोक लेते हैं, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा नहीं होता, मैं तो किस्मत का मारा हूं, अगर कुछ गलत हो सकता है तो वही होगा। ये कथन सिर्फ शब्द नहीं होते, ये हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ जाते हैं और हमारी असफलताओं के कारण बनते हैं। लेकिन जब आप इन्हीं वाक्यों को सकारात्मक रूप में बदल देते हैं, जैसे मैं सफल हो सकता हूं, मेरे लिए अच्छे मौके हैं, सब कुछ मेरे पक्ष में काम करेगा, तो आपकी सोच, आत्मा और परिस्थितियां बदलने लगती हैं। पील ने इस अध्याय में एक किसान की कहानी सुनाई है जो हर साल खराब फसल की उम्मीद करता था और आश्चर्यजनक रूप से हर साल वही होता था। लेकिन जब उसने सोचना शुरू किया कि इस बार सबसे अच्छी फसल होगी, तब उसके व्यवहार में बदलाव आया। वह ज्यादा ध्यान से काम करने लगा, जमीन की देखभाल में दिल लगाने लगा और आखिरकार उसे रिकॉर्ड उत्पादन मिला। यही है एक्सपेक्टेशन पावर, जो आप सोचते हैं वही आप बनने लगते हैं। पील यह भी स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ उम्मीद रखना ही काफी नहीं है, उसके साथ मेहनत, तैयारी और ईमानदारी से प्रयास भी जुड़ने चाहिए। लेकिन सकारात्मक उम्मीदें एक तरह से मोटिवेशनल फ्यूल का काम करती हैं, जो आपको रास्ते में टिके रहने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती हैं। इस अध्याय का सारांश, आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिबिंब है। अगर आप हर परिस्थिति में अच्छा होने की उम्मीद रखें तो आपके विचार, भावनाएं और निर्णय भी उसी दिशा में काम करेंगे। नकारात्मक उम्मीदें असफलता को बुलाती हैं, जबकि सकारात्मक सोच सफलता का रास्ता बनाती है। अब एक जिज्ञासाजनक सवाल, अगर आपकी उम्मीदें आपके परिणाम तय कर सकती हैं तो क्या आप खुद को ऐसा व्यक्ति बना सकते हैं जो हर समय पावरफुल थिंकिंग करता हो? जानिए अगले अध्याय में। लेट्स कंपेल योर माइंड टू बी पॉजिटिव, यानी अपने मन को सकारात्मक सोचने के लिए मजबूर कैसे करें। अध्याय 8, अपने मन को सकारात्मक सोचने के लिए मजबूर कैसे करें। लेट्स कंपेल योर माइंड टू बी पॉजिटिव, नॉर्मन विंसेंट पील। इस अध्याय की शुरुआत एक शानदार विचार से करते हैं। सकारात्मक सोच कोई स्वाभाविक आदत नहीं होती, यह एक डिसिप्लिन होती है
जिसे हर रोज अभ्यास से मजबूत बनाना पड़ता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका मन हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच पाए, तो आपको इसे प्रशिक्षित करना होगा, जैसे एक खिलाड़ी अपने शरीर को ट्रेन करता है। पील बताते हैं कि हमारे मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं, और इनमें से बहुत से विचार नकारात्मक, डर, चिंता या शक से भरे होते हैं। अगर हम उन्हें पहचान कर बाहर न निकालें, तो वे हमारे मूड, फैसलों और जीवन के रास्तों को गंदा कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका मन आपकी अनुमति के बिना किसी विचार को स्थायी नहीं बना सकता। आप चाहे तो हर नकारात्मक सोच को तुरंत रोक सकते हैं और उसकी जगह एक सकारात्मक, आशावादी विचार डाल सकते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हर बार जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो तुरंत एक पॉजिटिव वाक्य दोहराइए, जैसे मैं हर परिस्थिति में आशा देख सकता हूं, मेरे पास समाधान खोजने की शक्ति है, मेरा भविष्य उज्जवल है। पील इस तकनीक को पॉजिटिव थॉट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी जैसे ही कोई डर या संदेह मन में आए, उसी वक्त उसे पकड़िए और सकारात्मक विचार से बदल दीजिए। बार बार ऐसा करने से आपका मन खुद ब खुद पॉजिटिव ढंग से काम करने लगेगा। इस अध्याय में लेखक एक आदमी की कहानी बताते हैं जो बेहद नकारात्मक सोच वाला था। वह हमेशा खुद को बदकिस्मत मानता था, अपनी बीवी, नौकरी, सेहत से असंतुष्ट रहता था। लेकिन जब उसने पील की सलाह मानकर हर नकारात्मक सोच को एक सकारात्मक वाक्य से बदलना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसकी सोच, रिश्ते और करियर सब बदलने लगे। यह बदलाव एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन रोज के अभ्यास से उसका पूरा जीवन बदल गया। पील सुझाव देते हैं कि एक डायरी या कार्ड बनाएं जिसमें 10 पॉजिटिव थॉट्स लिखें और उन्हें हर सुबह, दोपहर और रात दोहराएं। जैसे जैसे ये विचार आपके अवचेतन मन में उतरते हैं, आपकी सोच गहराई से बदलने लगती है। इस अध्याय का सारांश: सकारात्मक सोच अपने आप नहीं आती, उसे अभ्यास से विकसित किया जाता है। जैसे ही नकारात्मक सोच मन में आए, उसे पहचानिए और एक पॉजिटिव विचार से बदल दीजिए। रोजाना ऐसा करने से आप अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह हर स्थिति में आशावादी, शांत और शक्तिशाली बना रहे। अब एक जिज्ञासाजनक सवाल: अगर आप अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह हर समय सकारात्मक सोचे, तो क्या आप अपने आत्मविश्वास को भी बिना किसी बाहरी मदद के बढ़ा सकते हैं? जानिए अगले अध्याय में बिलीव इन योरसेल्फ, यानी खुद पर विश्वास कैसे पैदा करें और उसे जीवन भर कायम कैसे रखें। अध्याय 9, खुद पर विश्वास रखें, बिलीव इन योरसेल्फ। नॉर्मन विंसेंट पील इस अध्याय में जीवन की सबसे बुनियादी और शक्तिशाली सच्चाई को सामने रखते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल नहीं बना सकती। लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास वह जड़ है जिससे हर सफलता, हर उपलब्धि और हर खुशी की शाखाएं फूटती हैं। पील बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं कर नहीं सकता, मैं असफल हो जाऊंगा, तो वह अपने भीतर ही एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर देता है जो उसके हर प्रयास को कमजोर कर देती है। यह खुद को छोटा समझने की आदत बचपन से लेकर बड़ों तक हर स्तर पर देखने को मिलती है, और यही एक आम कारण है लोगों के सपनों के अधूरा रहने का। लेखक यह नहीं कहते कि आत्मविश्वास का मतलब घमंड या अति आत्ममुग्धता है। उनका कहना है कि सच्चा आत्मविश्वास उस गहरे विश्वास से आता है जिसमें आप जानते हैं कि आप ईश्वर की बनाई हुई एक अनोखी रचना हैं, और आपके भीतर वो सब है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए चाहिए। इस अध्याय में पील एक युवा व्यवसायी की कहानी साझा करते हैं जो बार बार असफल होता रहा क्योंकि उसे खुद पर भरोसा नहीं था। लेकिन जब उसने सकारात्मक सोच और आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक को अपनाया, जैसे मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं, मुझ में सामर्थ्य है, तो उसकी सोच, ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह से बदल गई और उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डील जीती। पील सुझाव देते हैं कि आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए ये 2 काम जरूरी हैं। 1, आत्म आश्वासन के वाक्य, एफर्मेशंस, रोज दोहराना, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, ईश्वर मेरी मदद कर रहे हैं, मैं अपनी ताकत पहचानता हूं। 2, हर सुबह प्रार्थना या ध्यान के जरिए खुद को शांत और केंद्रित करना, जिससे आपका मन अवचेतन स्तर पर आपकी शक्ति को स्वीकार करे। इस अध्याय का सारांश: आत्मविश्वास कोई जादू नहीं,
बल्कि अभ्यास और सही सोच का परिणाम है। जब आप खुद को छोटा समझते हैं तो दुनिया भी आपको वैसा ही समझती है, लेकिन जब आप खुद को ईश्वर की ताकत से भरा हुआ मानते हैं तो आप दुनिया को बदलने की शक्ति पा लेते हैं। अब एक जिज्ञासाजनक सवाल, अगर आप खुद पर विश्वास करना सीख जाएं, तो क्या आप दूसरों के जीवन में भी आशा और विश्वास भर सकते हैं? जानिए अगले अध्याय में इनफ्लो ऑफ न्यू थॉट्स, यानी अपने जीवन में नई सोच और ऊर्जा को कैसे आमंत्रित करें। अध्याय 10, नई सोच का प्रवाह, इनफ्लो ऑफ न्यू थॉट्स। नॉर्मन विंसेंट पीएल इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को ताज़ा करना होगा। पुराने, थके हुए, नकारात्मक विचारों से नया जीवन नहीं बनता। लेखक का यह संदेश हमें समझाता है कि जैसे एक बगीचे को फलने फूलने के लिए ताज़ा पानी और धूप की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे मन को भी नए, ऊर्जावान और रचनात्मक विचारों की जरूरत होती है। पील का मानना है कि हम में से ज्यादातर लोग हर दिन वही पुरानी सोच, वही डर, वही चिंता और वही सीमित विश्वास दोहराते रहते हैं। ऐसे में हमारा दिमाग एक बंद कमरे की तरह बन जाता है जहां ताज़ा हवा नहीं आती और हम घुटन महसूस करते हैं। अगर हम इस कमरे की खिड़की खोल दें तो न सिर्फ रोशनी आएगी बल्कि नई संभावनाओं की ताजगी भी भीतर आएगी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि नए विचार कहां से आते हैं। अच्छी किताबों से, सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों से, गहरी सोच और आत्मनिरीक्षण से, और सबसे बढ़कर प्रार्थना और ईश्वर से जुड़ाव से। पील कहते हैं कि अगर आप दिन की शुरुआत कुछ मिनटों की शांति, ध्यान और प्रार्थना से करें तो आप अपने मन को एक हायर सोर्स से जोड़ते हैं और वहां से आपको ऐसी नई सोच, समाधान और दृष्टिकोण मिलते हैं जो आम सोच से परे होते हैं। यह डिवाइन थॉट कनेक्शन ही आपको नई दिशा और नई शक्ति देती है। लेखक यह भी समझाते हैं कि जब भी आपको लगे कि आप उलझन में हैं, परेशान हैं या प्रेरणा की कमी महसूस हो रही है, तो समझिए कि आपके विचार रुक गए हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप कोई नया विचार अंदर आने दें। इसके लिए आप कोई नई किताब पढ़ें, किसी महान व्यक्ति का जीवन जानें, अकेले बैठकर सोचें या ईश्वर से प्रार्थना करें। इस अध्याय का सारांश, आपके जीवन का स्तर आपकी सोच के स्तर से तय होता है। अगर आप हर दिन नए विचारों का स्वागत करते हैं तो आप हर दिन नए इंसान बनते हैं। बंद सोच में जीने का मतलब है पुरानी समस्याओं में फंसे रहना, लेकिन खुली, ताज़ा और सकारात्मक सोच के साथ आप अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अब आखिरी लेकिन जरूरी सवाल, अब जब आपने द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के हर अध्याय से यह जान लिया कि सोच में कितनी शक्ति है, तो क्या आप आज से ही अपने विचारों की दुनिया को सकारात्मकता से भरने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जीवन बदलने का सबसे सही समय यही है। दोस्तों, सोच में जो ताकत है वो शब्दों से नहीं, बदलाव से समझ आती है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग ने हमें यही सिखाया कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हमारा भाग्य भी बदल सकता है। हर सुबह, हर चुनौती, हर असफलता हमें यह मौका देती है कि हम अपने विचारों को चुनें। डर वाले नहीं, विश्वास वाले, हार वाले नहीं, उम्मीद वाले, कमजोरी वाले नहीं, शक्ति वाले। अब फैसला आपका है, क्या आप अपनी सोच को नकारात्मकता से भरते रहेंगे या आज से ही अपने अंदर वो पॉजिटिव ऊर्जा जगाएंगे जो आपकी किस्मत को बदल सकती है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, कुछ महसूस किया है, तो इसे अपने दिल में रखें और एक कदम उठाइए, एक नई सोच के साथ एक नया जीवन शुरू करने का। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि इस किताब का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा, और इस पॉजिटिव एनर्जी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। याद रखिए, जब सोच बदलती है तब सब कुछ बदल जाता है। तो चलिए आज से एक नई सोच की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।